ऑल राइट, तो यहाँ पर यार मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं 8 अप्रैल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। 8 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ जेईई मेन 2023 का जो सेकंड अटेम्प्ट, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके सामने ले लिए हैं। हो सकता है इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह या फिर क्वेश्चन वगैरह में थोड़े से एरर हो, क्योंकि ये सारे क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। एक्चुअल ऑफिशियल पेपर अभी तक आउट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों का पेपर आज है, मतलब आज 10 तारीख है, आज बहुत सारे बच्चों का पेपर है, तो बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट में जो एक कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, जो एक मोमेंटम ढूंढते हैं, है ना, जो भी बच्चे मेरे चैनल से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखे हैं, उनको एग्जाम सेंटर में जाते जाते एक लास्ट मोमेंट डोज चाहिए होता है। ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए डोज का काम करेगा। और जो भी बच्चे 11 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल वाले बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, आप सबके पास अभी भी टाइम है। बहुत सारे बच्चों ने इस चैनल को लेट से एक्सप्लोर किया, क्योंकि यूट्यूब जो है, जब बच्चे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लास्ट मोमेंट में सर्च करते हैं तो यूट्यूब हमारे चैनल को रेकमेंड करता है, तो बहुत सारे बच्चों तक हमारा चैनल एंड मोमेंट में पहुंचता है। तो आप सबको बता दूं, जिन भी बच्चों के पास में चैनल एंड मोमेंट में पहुंचा है और आपके पास में 11 से 15 अप्रैल तक एग्जाम है, आप लोग क्या करो, फ्री प्लेलिस्ट जितना हो पाए कवर कर लो। आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपके पास में टाइम कम है, आप बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो आप लोग अगर कोर्स के अंदर में एनरोल कर लोगे तो इसके अंदर में बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स इसके अंदर में देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे जीरो प्रिपरेशन लेवल पे होते हैं, उनको बस चाहिए कि भाई 70-80 मार्क्स आ जाए, 85 परसेंटाइल आ जाए। उन सारे बच्चों के लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो 120 नंबर 100 नंबर पे अटके हैं, 150 160 आ जाए, 30-40 नंबर बढ़ जाए, उनके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आप ट्रिक्स लगाओगे, वो सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में कवर होंगी और इस कोर्स को आप 10 से 12 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम 11 को है, 12 को है या फिर 13-15, जब भी आपका एग्जाम है, आप लोग एक दिन के अंदर अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। 10 से 12 घंटे का हमारे पास में कोर्स है। आप अगर स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आप 6-7 घंटे में भी इसको कवर कर सकते हो। कवर करने के बाद आप सारे ट्रिक्स स्ट्रक्चर्ड वे में सीख जाओगे। आप फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स देख लोगे, जिन जिन क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे होंगे। टोटल 400 प्लस पीवाईक्यूज के अंदर में आप ट्रिक्स देखोगे, लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट जेईई मेन के ऑफिशियल पेपर्स के, ठीक है। और पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका समझ में आएगा, आपको लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन समझ में आएगा, किस तरीके से आपको जेईई मेन में झंडे गाड़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो क्लैरिटी से हो जाएंगी और आप कम टाइम में उस चीज़ को अचीव भी कर पाओगे। आपका स्कोर जो है ड्रास्टिकली बढ़ेगा, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। बच्चों को यार ये डाउट था कि इस साल के पेपर में ट्रिक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब कि शिफ्ट 2 के अंदर में ट्रिक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट 2 जो हमारा है, शिफ्ट 2 का कहने का मतलब है अटेम्प्ट 2, ठीक है। मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट 2, ठीक है। जो हमारा जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट है, मतलब कि अप्रैल अटेम्प्ट है, उसमें ट्रिक्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से लग रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं 8 अप्रैल के पेपर में से। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, इसमें आपका जो रेजिस्टेंस है वो है 20 और 10, ठीक है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना, वो या तो 10 होगा या तो 10 से छोटा होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो करंट जो है ना, वो ऐसे रास्ते से पास करता है जहां उसको रेजिस्टेंस कम से कम मिले, ठीक है। तो करंट यहां से ऐसे पास करेगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर में देखो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट ऐसे चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये 10 ओम वाले से करंट पास होके बी तक पहुंच जाएगा। ये भी तो पॉसिबल है ना कि भाई नीचे वाला दोनों अगर कैंसिल कर दो तो करंट तो ऊपर वाले रास्ते से 10 ओम का उसको सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगा। करंट के पास 3 रास्ते हैं क्रॉस करने के, एक सीधा रास्ता है, एक ऊपर से जाने का रास्ता है, एक नीचे वाला रास्ता है, 3 रास्ते हैं। तो करंट तो यही चाहेगा ना कि भाई मेरे को सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिल जाए। तो करंट बोलेगा ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस मेरे को मिलेगा, तो मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा बी तक, ठीक है। अब करंट अगर कोई और रास्ता फॉलो करे तो वो तभी फॉलो करेगा जब उसको रेजिस्टेंस 10 से भी कम मिलेगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आप ऑप्शंस अगर देखोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 या फिर 10 से कम आएगी। कॉमन सेंस की बात है, 10 से कम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें हमको दी हुई है। इक्विवेलेंट निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भी आप तुक्का कैसे मार सकते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। तुक्का ट्रिक आपको मैं सिखा रहा हूँ। भाई 40 नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि 40 अगर होगा इक्विवेलेंट, पॉसिबल ही नहीं है ना। करंट फिर ऊपर से ही पास कर जाएगा 10 के थ्रू, क्योंकि करंट को तो ऐसा रास्ता चाहिए जहां पे रेजिस्टेंस कम है। 20 भी नहीं होगा, 10 हो सकता है लेकिन 10 भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे और भी रेजिस्टेंस है। तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो 10 से भी छोटा आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, हमारे पास में क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक तो सॉल्व करके आएगा, लेकिन अगर आपको सॉल्विंग नहीं आ रही है तो आप केवल ये समझो कि करंट तो हमारा ऊपर से भी पास कर सकता था,
ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसको सॉल्विंग भी आप कर सकते हो। मैं आपको दिखा दो सर्किट सॉल्विंग कैसे कर दिखा देता हूँ अभी। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये आपका ए है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या है 20 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आगे क्या है, फिर 20 ओम है। फिर यहाँ पे आपका क्या है आगे 10 ओम है। और फिर यहाँ पे क्या आपका बी है, राइट। ये डंडा इस तरीके से जो है यहाँ कनेक्टेड है, और ये डंडा इस तरीके से जो है यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का मैंने तरीका भी बताया था। आप क्या करो, ए की मार्किंग यहाँ पे है तो ए इधर लिख दो। अब ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा। ये बी है तो ये बी हो जाएगा। अब इस पूरे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी बी हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, ए और बी के बीच में आपको इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करना था। तो आप देखो ये तीनों के तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। देखो ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस 20 ओम का बना लो और यहाँ पे टिक मार्क कर दो। फिर ए बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस 20 ओम का बना लो और यहाँ पे टिक मार्क कर दो। फिर यहाँ पे ए बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस 10 ओम का बना लो और यहाँ पे आप टिक मार्क कर दो। तो तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए आपके पैरेलल के अंदर में हो गए। अब पैरेलल के अंदर में अगर है तो आंसर 10 से तो छोटा ही आएगा ना। 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 20, 20 और 10, तो आंसर सबसे छोटे से भी छोटा आता है। पैरेलल की खासियत ये बात है कि जो भी आंसर आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका सीधा 5 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप सर्किट रीड्रॉ करना आपको आना चाहिए, मैंने कई बार सिखाया हुआ भी है, ठीक है। और ये ऐसे मैंने कोर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको करके दिखाए हैं एपिसोड्स के अंदर, मैं यूट्यूब पे भी कई बार दिखाया है कि आप क्या करो, सर्किट इक्विवेलेंट बना लो। तो उसके लिए आपको नंबर्स डालने पड़ेंगे हर एक पॉइंट के। तो ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये बी है तो ये पॉइंट भी बी, और यहाँ पे ये भी बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखने में समझ में आ रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी के बीच में तीनों के तीनों अटैच्ड है, मतलब तीनों के तीनों इस तरीके से पैरेलल है। तो सर्किट रीड्रॉ करके भी आप इसको जो है कर सकते थे। बाकी करंट जो है ऊपर से अगर पास होगा तो 10 आएगा, बट ऊपर से पास नहीं होगा, ये हमको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट 10 से भी छोटा होगा, ठीक है। उस एंगल से भी आप फील कर सकते थे। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सको तो कर लिया करो। जैसे यहां पर अगर आप h को 0 लोगे तो आपका जो g डैश है वो g के बराबर आना चाहिए, है ना। अगर मैं हाइट जो है, जो भी हाइट है, उस h को ही 0 ले लूँ, इसका मतलब वो सरफेस पे ही है। सरफेस पे ही है तो जो g डैश की वैल्यू g के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑप्शन 1 में अगर आप h को 0 रखते हो तो g डैश जो है ना वो 0 आ रहा है, g के बराबर नहीं आ रहा। देखो दिख रहा है आपको, ये क्या है h²/r² है, तो h को 0 रखोगे तो ये g डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी 3 में से आप तुक्का लगा सकते हो, बाकी 3 में से आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। तो इवन दो इफ यू एलिमिनेट वन ऑप्शन, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है, वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी को सही कर देता है। तो आपको कभी भी तुक्का लगाना है तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया है, राइट। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर है 2, क्योंकि हमारा जो g डैश होता है वो होता है g/1 + h/r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इस ऑप्शन के साथ में मैच कर लेगा, ठीक है। आप एलसीएम लोगे और उल्टा लेके जाओगे, r² ऊपर आ जाएगा, नीचे r + h का होल स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको याद करने का जुगाड़ बताया था कि भाई ऐसे याद करो, रमैया वस्ता भैया एक्सरे गामा रे। कई बार बताया मैंने आपको ये, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है या कोर्स देखा है, कई बार मैंने आपको बताया इसको याद करने का तरीका। रमैया वस्ता भैया एक्सरे गामा रे, रमैया व एक्सरे गामा रे, ठीक है। और ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो सबसे कोने में क्या आ रहा है, एक्सरे आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा एक्सरे, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेडियो वेव लेफ्ट में है, माइक्रोवेव यहाँ पर है, इंफ्रारेड बीच में है, सबसे इस कोने में कौन सा एक्सरे है, तो एक्सरे हमारा आंसर हो जाएगा हाईएस्ट एनर्जी में, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमारे पास में ऑर्डर रहता है। तो आप देखो जो भी चीजें मैंने आप लोग कराई है ना वो सब आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। आप लोग अगर बस YouTube की भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स, बाई चांस आप YouTube की भी प्लेलिस्ट देख लोगे ना, आपको आराम से जो है 40-50 नंबर का बूस्ट मिल सकता है, राइट। यहाँ पे देखो डायग्राम अप्रोच, कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, डायग्राम अप्रोच कोर्स के अंदर में बताया था। डायग्राम अप्रोच का पूरा एपिसोड है कोर्स के अंदर में, डायग्राम बना के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो डायग्राम अप्रोच से कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। आपका देखो यहाँ पर ये जो आपका सर्कल है ना, ये सर्कल है x² + y² - 6x + 4y + 8 = 0। इसका सेंटर हो गया 3, -2 और इसका रेडियस हो गया √9 + -2 का स्क्वायर 4 - 8 √g² + f² - c। तो ये आपका हो जाएगा √9 + 4 13 - 8 √5 हो जाएगा, है ना। √5 का मतलब है 2.2 समथिंग। तो 3, -2 पे अगर रेडियस है, आप क्या करो ऐसे ड्रॉ करो 1 2 3 1 2, तो 3, -2 यहाँ आ जाएगा
और रेडियस है 2.2 का, तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो 2.2 ऊपर जाओ, 2.2 इधर जाओ, 2.2 इधर जाओ, तो कुछ इस तरीके का एक रफ डायग्राम आप बनाओ। एग्जैक्ट नहीं बना सकते, एक रफ डायग्राम मैंने यहां पर आपके लिए बनाया। अब क्या है, ओरिजिन है 0,0, उससे टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास में क्या है, ओरिजिन है, इससे टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टैंजेंट इधर आ जाएगा और एक टैंजेंट जो है हमारा इधर आ जाएगा। यस और नो? एक टैंजेंट इधर आ जाएगा, एक टैंजेंट हमारा इधर आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? अगर आप डायग्राम सही से नहीं बना पा रहे हो ना, थोड़ा सा और अच्छे से आप बनाने का ट्राई करो। उसके लिए आप क्या करो, नंबरिंग सही से करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग सही से करो। तो 3,-2 यहां है और 2.2 का रेडियस है। 2.2 ऊपर यहां हो जाएगा, 2.2 यहां हो जाएगा, 2.2 यहां हो जाएगा और 2.2 यहां हो जाएगा। तो ये रफली क्या है, ये एक रफ हमारा इस तरीके से आ गया है ना। ठीक है, थोड़ा सा बस नंबर लाइन सही से बना लिया करो। अब आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो यहां से। तो एक तो ये टेंजेंट होगा और एक हमारे पास में ये टेंजेंट होगा। तो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। समझ रहे हो? OAB, ट्राइंगल OAB। ठीक है, अब इसी का सरकम सर्कल चाहिए। OAB को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो रफली। और इसका क्या चाहिए हमको, सरकम सर्कल चाहिए। एक ऐसा सर्कल चाहिए, एक ऐसा सर्कल चाहिए। आप देखो, एक ऐसा सर्कल चाहिए आपको इस तरीके का। क्या आपको फील आ रहा है? क्या आपको फील आ रहा है? यस और नो? आओ पीछे अच्छे से दिखाता हूं, डायग्राम अप्रोच समझो। 1 बड़ा करके दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3,-2 पे सेंटर है, 2,2 का रेडियस है। 2,2 मतलब 2.2, सॉरी रेडियस कितना है 2.2 का, और सेंटर कितना है 3,-2 पे। तो 2.2 इधर हो गया, 2.2 इधर हो गया, 2.2 हल्का सा ऊपर हो गया, 2.2 हल्का सा यहाँ हो गया, 2 से थोड़ा सा बड़ा। ये 2 है थोड़ा सा बड़ा, ये 2 है थोड़ा सा बड़ा, ये 2 है थोड़ा सा बड़ा, ये 2 है थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 2.2। तो ये क्या है, √5 2.2 है। तो इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। अब क्या है, ओरिजिन से टेंजेंट बनेगा। तो एक टेंजेंट तो इधर आया, ये वाला पॉइंट, और एक टेंजेंट इधर आएगा आपका, है ना, इधर आएगा ये वाला पॉइंट। तो ये आ गया A, ये आ गया O, ये आ गया B, ये आ गया आपका OAB। अब इन तीनों को मिलाने वाला एक सर्कल चाहिए जिसको हम बोलेंगे सरकम सर्कल। इन तीनों को मिलाने वाला एक सर्कल चाहिएगा हमको, इन तीनों को मिलाने वाला एक सर्कल चाहिएगा, एक सर्कल चाहिएगा। क्या मैं ठीक बना पा रहा हूं? क्या मैं एक रफ सर्कल ठीक बना पा रहा हूं जिसको मैं सरकम सर्कल बोल दूं इनका? देखो ध्यान से, ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये जो सर्कल मैंने बनाया, क्या ये OAB से पास कर रहा है? मेरा रफ डायग्राम आप देखो, मेरा रफ डायग्राम आप देखो, क्या ये OAB से पास कर रहा है? कर रहा है। तो ये जो सर्कल है मेरा, ये क्या है, मेरा सरकम सर्कल है। इस सरकम सर्कल की जो सेंटर है वो कहां आएगी? फील करो, कहीं यहां पे आएगी, देखना, फील करो। ये अगर सरकम सर्कल है तो इमेजिन हो रहा है कि सेंटर यहां आएगा, इक्वल डिस्टेंस ऊपर से, इक्वल डिस्टेंस राइट से, इक्वल डिस्टेंस नीचे से, और इक्वल डिस्टेंस लेफ्ट से। क्या ये सेंटर आपको महसूस हो रहा है? अगर ये सेंटर महसूस हो रहा है तो इस सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? प्लस कॉमा माइनस साइन के साथ, राइट और नीचे। ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेंटर, 4th क्वाड्रेंट में सेंटर लाई कर रहा है। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आएगा वो आएगा प्लस कॉमा माइनस, है ना। अब वो मैग्नीट्यूड में जो भी हो, अगर ये एक्सिस है हमारा तो राइट जाके नीचे, तो एक्स एक्सिस प्लस आएगा, वाई एक्सिस नेगेटिव में आएगा, राइट। तो बस अब आप अगर ऑप्शंस में देखोगे तो पहले ऑप्शन ही सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई पहले ऑप्शन में जो हमारा सेंटर है वो है 3/2 -1 प्लस कॉमा माइनस, सिर्फ ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आप देखो माइनस प्लस आ जा रहा है सेंटर, क्योंकि सेंटर क्या होता है -G, -F, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन थर्ड में क्या है, देखो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसमें दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें जो सेंटर है ना वो प्लस साइन कॉमा माइनस साइन के साथ आ रहा है, मतलब कि +3/2 -1 आपका आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लेवल डायग्राम अप्रोच का जुगाड़ था, नेक्स्ट लेवल डायग्राम अप्रोच का जुगाड़ था। बस आपको एक बार डायग्राम सही से बनाना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि सर्कल कौन सा है। डायग्राम से ही फील आ रहा है हमारा कि भाई 4th क्वाड्रेंट में हमारा सेंटर लाई कर रहा है सरकम सर्कल का, तो सेंटर जो है वो प्लस कॉमा माइनस के फॉर्मेट में आएगा, और वो सिर्फ पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर पा रहा है।
ठीक है। तो ये यार कुछ लास्ट मोमेंट तुक्का ट्रिक्स मैंने आपको बताया, ये सारे 8 अप्रैल के क्वेश्चंस थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसके अंदर में आप देख सकते हो किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स हमारा लग रहा है। जिन भी बच्चों का एग्जाम आगे है 11 से 15 आपके उसमें अभी भी टाइम है। ये सारे मेथड से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, जाओ कोर्स के अंदर में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने गेम को चेंज करो, 30-40 नंबर बढ़ाओ किसी भी तरीके से कम टाइम में, आपको बहुत अच्छा कॉलेज और बहुत अच्छी ब्रांच आगे जाकर के मिलेगी, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। डी का आया 2। अब देखो